हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फोरफीचर प्लस री इशू के बारे में हम पढ़ेंगे। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तुम्हारे 2024-25 का जो बोर्ड का सैंपल पेपर जो इशू हुआ है उसके हिसाब से ये 16 मार्क्स का आएगा। तो समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक अकेला चैप्टर। मैंने क्या किया है, तुम्हारे टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन 2024-25 सेशन के अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारे टीएस ग्रेवाल में और डीके गोयल वाले बुक में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब के सब मैंने फोर फीचर और इशू वाले टॉपिक सबके सब इसके अंदर मैंने क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इसका पीडीएफ मैंने बना लिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप का लिंक दे दूंगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर आपको मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। और अभी पूरी वीडियो ध्यान से देखना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले एक ये हम क्या करने जा रहे हैं, ये ना एक रिवीजनरी टाइप की वीडियो। अब रिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ मैं तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट समझाते जाऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज, XYZ Limited invited application 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट पार, यानी पार पे इशू किया है, ठीक है। द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट जो है एप्लीकेशन पे देना है। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000, इसका मतलब 5,000 रुपए 5,000 शेयर्स एक्स्ट्रा सब्सक्राइब हो गए, यानी कि टोटल 25,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए। उसके बाद क्या बोला है भाई, शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट करना है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज को अब तुम्हें बनाना है, ध्यान से समझना। अब जनरल एंट्रीज करनी है। एक बात बताओ, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आएगा, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट आएगा, फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट आएगा, ऐसा नहीं दिया। तो जब ऐसा नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे कि भाई लमसम बेसिस पे। लमसम बेसिस का मतलब एक ही बार में सारा पैसा आ गया है, ठीक है। यानी कि कोई भी फर्दर स्टेज नहीं है, कोई भी फर्दर स्टेज नहीं है। और इसने क्या बोला है, प्रोराटा बेसिस पे। प्रोराटा बेसिस का मतलब क्या होता है कि भाई फर्दर स्टेजेस में चीजों को एडजस्ट करते जाओ। अब यहाँ पे कोई भी फर्दर स्टेज नहीं है, इसका मतलब स्टार्टिंग में ही सारा पैसा आ गया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचा उसको हम वापस कर देंगे। तो इसकी पहली जनरल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। सबसे पहली एंट्री यही बनेगी, क्या बनेगी भाई, 25,000, टोटल 25,000 शेयर्स आए हैं और 100 रुपए ईच, तो कितना बन जाएगा, 25 लाख। 25 लाख बन जाएगा। तुम ऐसे मत लिखना 25 लाख को, आप लोगों को ऐसे लिखना है 25 लाख, ठीक है। और यहां भी 25 लाख। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद क्या होगा, फिर ये शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा 25 लाख से। और फिर ये किसमें चला जाएगा, टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आएगी, फेस वैल्यू। और जितने इशू किया था 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है। 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, 100 रुपए ईच। तो यहां पे तो बस आएगा आपका 20 लाख रुपए, यहां पे आपका बस 20 लाख रुपए आएगा, ठीक है। और टू बैंक, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है वो क्या हो जाएगा, वापिस हो जाएगा। कितना एक्स्ट्रा पैसा आया है, 5,000 शेयर्स पे 100 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, यानी कि 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए। तो इस 5 लाख रुपए को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा इस 5 लाख रुपए को। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये था लमसम बेसिस। अब हम आते हैं, हमारा जो मेन था, ये तो बस आपके वार्म अप के लिए था। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं भाई, ठीक है। जितने भी टाइप के रीइश्यू और फोर फीचर के जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे सारे करवा दिए भाई इसके अंदर, ध्यान से देख लेना। चलो जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। वन शॉट वीडियो, ताकि बहुत लंबी भी ना रहे, क्योंकि वन शॉट क्यों देखते हैं बच्चे, क्योंकि एग्जाम पास में आ चुका होता है, ठीक है, बहुत कम टाइम होता है, इसलिए वन शॉट देखते हैं। अब ध्यान से समझते हैं क्या बोला है। 400 शेयर से फोरफीट हुए हैं, वाई लिमिटेड ने 400 शेयर फोरफीट किए, 10 रुपए ईच, फुल्ली कॉल्ड अप। यानी कि फेस वैल्यू जो था वो 10 रुपए था,
और फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप का मतलब क्या है बेटा? फुली कॉल्ड अप का मतलब है कि सारे के सारे पैसे क्या कर लिए हमने? कॉल कर लिए। सारे के सारे पैसे हमने क्या कर लिए? कॉल कर लिए। ठीक है, यानी कॉल्ड अप वैल्यू पूरी की पूरी 10 रुपए। और ये किसके पास था? मिस्टर बी के पास था ये 400 शेयर, और उसने पेमेंट नहीं किया है, फाइनल कॉल उसने पे नहीं किया। इसको मतलब 6 रुपए की पेमेंट आ गई। तो सबसे पहले फोर फीचर की एंट्री करेंगे। फोर फीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। यही होता है। अब ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना। शेयर कैपिटल में हमेशा याद रखना कॉल्ड अप वैल्यू आती है। कॉल्ड अप, कॉल्ड अप का मतलब जितना फेस वैल्यू मंगवाया है। कॉल्स इन अरियर में कौन सा आता है? नॉन पेड, जो नॉन पेड होता है, जो पैसा नहीं है। और शेयर फोर फीचर में कौन सा बैलेंस आता है भाई? पेड। पेड अमाउंट शेयर फोर फीचर में आता है, हमेशा याद रखना। पेड अमाउंट शेयर फोर फीचर में आता है। और कौन सा पेड अमाउंट? फेस वैल्यू वाला पेड। फेस वैल्यू का जितना पैसा आ चुका होगा सिर्फ वही फोरफिट होगा। अब ये देखो 400 शेयर्स था और सारा का सारा कॉल्ड अप है, यानी 400 इंटू में 10, 4000 रुपए तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कॉल्स इन अरियर कितना हुआ है? कॉल्स इन अरियर कितना हुआ है? 4 रुपए। 4 रुपए तो 400 के हिसाब से 4 रुपए, 1600 रुपए यहाँ पे आ जाएगा कॉल्स इन अरियर पे। और शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर में कौन सा जाएगा? जितना पैसा आ गया, 6 रुपए आया, 2400 रुपए यहाँ पे। तो ये तो फोर फीचर की एंट्री हो गई। ठीक है, फोर फीचर के बाद अब हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पे फोर फीचर के बाद अब हम करते हैं आपका रीइश्यू की एंट्री। अब यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है, दीज शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर टी एट 12 रुपए। अब ध्यान से समझना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूं ब्लू कलर। ध्यान से समझना क्या बोला है। अच्छा एक बात बताओ, मेरी कॉल्ड अप कितनी है भाई? पूरे के पूरे 10 रुपए, पूरे के पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप है। और रीइश्यू प्राइस कितना है? रीइश्यू प्राइस क्या मैं बोल सकता हूँ? 12 रुपए है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो 2 रुपए है यही मेरा क्या है? प्रीमियम। महंगाई पे इशू कर रहा हूं ना, महंगे पे, यानी 2 रुपए एक्स्ट्रा पे इशू कर रहा हूं, यानी प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं। तो सबसे पहले भाई रीइश्यू की एंट्री हो रही है। ये रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने भाई? कितने? 12 रुपए पे इशू हो रहा है पूरे के पूरे 400 शेयर, तो 12 चौक 4800, तो 4800 रुपए तो यहाँ पे आ जाएगा। हमेशा याद रखना शेयर कैपिटल में हमेशा तुम्हारी फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है ना। 10 रुपए के हिसाब से कितना भाई? 400 शेयर्स, तो 4000 यहां पे आ जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम पे कौन सी वैल्यू आती है? जो एक्स्ट्रा 2 रुपए एक्स्ट्रा पे इशू किया है और 400 शेयर, तो 800 रुपए यहां पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन बात यह आती है कि हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे 10 रुपए लेना है। देखो अगर उसने बोल दिया फुल्ली कॉल्ड अप और यहाँ पे बोल दिया फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब जितना फेस वैल्यू था वो पूरा का पूरा पे हो चुका। ठीक है, और अगर बोल फुल्ली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू पूरा पूरा पे हो चुका। फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब ये अपवर्ड आ गया ना, इसका मतलब फेस वैल्यू। यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू आ गया, इसका मतलब फेस वैल्यू। ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे, समझते जाएंगे। ध्यान से देखना एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एक्स लिमिटेड ने फोरफिट की है 300 शेयर्स। एक्स लिमिटेड ने 300 शेयर्स को फोरफिट किए हैं 10 रुपए ईच। हर एक शेयर जो है वो आपका 10 रुपए ईच पे हुआ है। कॉल्ड अप 8 रुपए। क्या बोला है? कॉल्ड अप। अब ध्यान से समझना, कॉल्ड, इसको मैं अलग पेन से लिख दूं, कॉल्ड अप कितना है भाई? कॉल्ड अप है ₹8। ये अपवर्ड आ गया ना, इसका मतलब ये फेस वैल्यू वाला अमाउंट है, यानी ये जो 8 रुपए है ना इसमें फेस वैल्यू वाला है। ठीक है, मिस्टर ए को फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल मनी 3 रुपए, 3 रुपए का सेकंड कॉल मनी नहीं दिया। अब ध्यान से देखना, 8 रुपए कॉल किया है जिसमें से 3 रुपया तो नॉन पेड है, 3 रुपया नॉन पेड है, तो आया कितना होगा भाई? 5 रुपए आया होगा पेड, 5 रुपये आया होगा पेड।
ठीक है भाई। जब 5 रुपए पेड आया तो पहले इसकी रीइशू की एंट्री मार दूं अब मैं। चलो अब इसकी रीइशू की एंट्री करता हूं मैं। रीइशू की एंट्री यहां पे कर देते हैं, सॉरी फॉर फीचर की एंट्री। फॉर फीचर की एंट्री यही होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉर फीचर की एंट्री कर रहा हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू टू शेयर फॉर फीचर। एफएफटी मतलब फॉर फीचर है, ठीक है। एफएफटी मतलब फॉर फीचर, यहाँ पे देख लेते हैं, हमने यही किया था ना। हाँ ठीक है, ठीक है भाई। टू शेयर फॉर फीचर। अब हमें बैलेंस लिखना है, ध्यान से समझना। बैलेंस कैसे लिखेंगे? शेयर कैपिटल में हमें पता है कॉल्ड अप वैल्यू आती है। कितना कॉल किया? 8 रुपए। 8 रुपए हमने कॉल किया है और 300 शेयर्स पे, तो 8 किया 2400, तो 2400 रुपए तो यहाँ पे आ गया भाई। कॉल्स इन अरियर क्या होता है? जितना पैसा नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 3 रुपया। तो 300 शेयर्स पे 3 रुपए, तो यानी 900 रुपए यहाँ पे आ गए भाई। शेयर फॉर फीचर पे कितना पैसा आएगा? जो पैसा मिल चुका है। कितना मिला है? 5 रुपए, तो 1500 रुपए यहाँ पे। ये समझ में आ गया? अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पेन लेते हैं भाई, रेड कलर वाला। ये तो फॉर फीचर की एंट्री हो गई। अब रीइशू की एंट्री करूं। जब हम रीइशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। अब ध्यान समझना, मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किया, कितने में इशू कर रहा हूं मैं? 10 रुपए पर शेयर एस फुल्ली पेड अप। क्या बोला है उसने? 10 रुपए पर शेयर और फुल्ली पेड अप। यहां देखो ध्यान समझना, कॉल्ड अप 8 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि फुल्ली पेड अप मान लो उसे, यानी कि पूरा का पूरा 10 रुपए पेड अप मान लो। अब पेड अप भी 10 रुपए है और रीइशू प्राइस भी 10 रुपए है, तो पेड अप भी 10 रुपए, रीइशू प्राइस भी 10 रुपए, तो ये क्या है? बराबर है, बराबर है। अब जब दोनों बराबर होते तो इसका मतलब एट पार पे इशू किया है, तो भाई ठीक है। अब एट पार पे देख लूंगा, तो टू शेयर कैपिटल एट पार पे इशू हो गया। 300 शेयर है, उसको एट पार पे इशू कर दिया है, तो 300 इंटू में 10, 3000 रुपए यहाँ पे और 3000 रुपए यहाँ पे। क्या ये आ गया समझ में? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 3000 3000, ठीक है। 300 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से रीइशू किया है और फुल्ली पेड अप, ये भी आ गया समझ में। अब उसके बाद ध्यान से समझते हैं भाई। अब ध्यान से समझना, यहां पे मैं एक चीज करवा रहा हूं आपको, यहां पे एक चीज करवाता हूं। अब हम किसकी एंट्री करेंगे? अब इसके बाद जो एंट्री होगी ना वो होगी आपकी कैपिटल रिजर्व की। तो देखो कैपिटल रिजर्व की अगर मैं एंट्री करूं, इधर कर देता हूं कैपिटल रिजर्व की, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी, तो सबसे पहले शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट होगा टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। यहां तक पता चलेगा। मतलब क्या होता है? जो भी शेयर से रीइशू हो जाते हैं उसका पैसा जो कैपिटल रिजर्व में पड़ा होता है उसको उठा करके कहां लेके चले जाते हैं? सॉरी, उसका पैसा जो फॉर फीचर अकाउंट में पड़ा होता है वो कहां उठा कर लेके जाते हैं हम? वो लेके जाते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर, ठीक है। अब देखो, हमने 300 शेयर्स फॉरफिट किया, और 300 शेयर्स फॉरफिट किया था तो 1500 रुपए फॉर फीचर अकाउंट में था। अब ये 300 के 300 शेयर्स हमने क्या कर दिए? रीइशू कर दिया। तो ये जो शेयर्स हमने रीइशू कर दिए उसका जो पैसा फॉर फीचर में पड़ा हुआ है, अब वो फॉर फीचर में नहीं करना, अब उसको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना है। तो यानी ये जो 1500 रुपए है वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डन। अगला क्वेश्चन अच्छा ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपका, एबीबी लिमिटेड ने 20 शेयर्स फॉरफिट किए। एबीबी लिमिटेड ने 20 शेयर्स फॉरफिट किए, 10 रुपए ईच, 7 रुपए कॉल्ड अप है, ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 5 रुपए पर शेयर। ध्यान से समझना, कॉल्ड अप वर्ड आ गया, इसका मतलब फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू का 7 रुपए मंगवाया, फेस वैल्यू का 7 रुपए मंगवाया,
जिसमें से 5 रुपए तो पे हो चुका, तो 5 रुपए ये जो है वो क्या है, पेड है, 5 रुपए पेड है। तो कितना नॉन पेड हुआ होगा भाई, 2 रुपया नॉट पेड रहा होगा, 2 रुपया नोट पेड रहा होगा, ठीक है। अब इसकी एंट्री कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसकी एंट्री कर लेता हूं, अब इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। ये चीजें आपको बनाती रहनी है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई फोर फीचर की एंट्री मारूंगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर्स, और टू शेयर फोर फीचर, FFT मतलब फोर फीचर, तो आप लोग पूरा ही लिखना, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। 20 शेयर फोरफीट किए हैं, 7 रुपए कॉल्ड अप है मेरे, और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे कॉल्ड अप वाली वैल्यू आती है। तो 20 शेयर इंटू में 7 रुपए, तो कितना हो जाएगा, 140 रुपए यहाँ पे हो जाएगा। कॉल्स इन अरियर कितना था, 2 रुपए, कॉल्स इन अरियर कितना था, 2 रुपए। तो 20 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं आए, तो कितने नहीं आए, 40 रुपए नहीं आए, ठीक है। और 5 रुपए आए हैं 20 शेयर्स पे, यानी 100 रुपए आए हैं। तो ये तो क्या हो गई, ये हो गई फोर फीचर की एंट्री। अब रीइशू की एंट्री करेंगे, तो रीइशू की जब एंट्री करेंगे तो क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, इसमें से याद रखना 15 शेयर रीइशू हो रहे हैं, वो भी नरेश है, 7 रुपए पर शेयर पेड अप और 8 रुपए पर शेयर, ध्यान से समझना, 7 रुपए पेड अप, इसका मतलब जो पेड अप है वो ₹7 है, और रीइशू कितने पे हो रहा है, रीइशू हो रहा है 8 रुपए पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं, 1 रुपए जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो प्रीमियम का है, 1 रुपए जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो प्रीमियम का है। अब ध्यान से समझना, 15 शेयर से रीइशू हो रहे हैं, तो पहले 15 शेयर के हिसाब से कर दूंगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है भाई, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, आप लोग पूरा ही लिखना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब एक बात बताओ, 15 शेयर से रीइशू हो रहे हैं 8 रुपए, तो 15 8 120, 120, ठीक है, 120 रुपए यहां पे आ गए। शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सा पैसा जाता है, शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सा पैसा जाता है, फेस वैल्यू वाला। तो ये जो 8 रुपए पे इशू हो रहा है, ये असल में पेड अप कितना है, 7 रुपए, तो इसका मतलब फेस वैल्यू 7 रुपए, तो 7 रुपए इंटू में 15, 15 7 105, तो 105 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 1 रुपए, 15 शेयर से रीइशू कर रहा हूं और 1 रुपए के प्रीमियम पे, तो यानी ये 15 रुपए। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो अगली एंट्री बनेगी, अब जो अगली एंट्री बनेगी वो किसकी बनेगी, 15 शेयर रीइशू कर दिए हैं, और मैंने आपको बताया जितने शेयर रीइशू हो जाते हैं, जितने शेयर्स रीइशू हो जाते हैं, उसका जो भी पैसा शेयर फोर फीचर अकाउंट में पड़ा होता है उसको फिर हम कैपिटल रिजर्व में भेज देते हैं। तो ध्यान से समझना, एक शेयर पे, एक बात बताना, एक शेयर पे कितना फोरफीट किया था, एक शेयर पे क्या मैं बोल सकता हूं, 5 रुपए, 5 रुपए हमने फोरफीट किया था, तो 15 शेयर पे कितना फोरफीट हुआ होगा, 75 रुपीज। तो भाई ठीक है, अब हमने 15 ही शेयर्स फोरफीट किए, तो 15 शेयर्स का ही पैसा कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है भाई। और कितना, 75 रुपए, क्योंकि 15 शेयर से। यहां तक आ गया समझ में, देख लेते कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, ये बीच में स्लाइड्स खाली रह गई है भाई। 300 वाला कर लिया हमने, ठीक है, ये भी कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट ये देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, समझ, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। अब आगे पढ़ते हैं भाई। वाई लिमिटेड ने फोरफीट किया 90 शेयर्स, 10 रुपए ईच, 8 रुपए कॉल्ड अप, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपए पर शेयर। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, जो इशूड प्राइस है, यहां ना लिख करके मैं इधर लिख देता हूं भाई, जो इशूड है वो 10+2 पे इशूड है, ठीक है भाई। और 8 रुपए, ये जो 10 रुपए है उसमें से 8 रुपए क्या है, कॉल्ड अप है, यानी सिर्फ 8 रुपए ही हमने मंगवाए हैं, यानी फेस वैल्यू को 8 रुपए मंगवाए, क्यों, क्योंकि वहां पे अपवर्ड आ गया। अब उसके बाद ध्यान समझना क्या बोला आगे, आगे ये बोला है कि भाई नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 रुपए, अलॉटमेंट मनी 5 रुपए नहीं आया, जिसमें से
जिसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। अब ध्यान से समझना, 5 रुपए अलॉटमेंट कितना है, अलॉटमेंट है हमारा 5 रुपए का, इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब 2 रुपया तो प्रीमियम का है इसके अंदर। तो फेस वैल्यू का कितना बचा, फेस वैल्यू का 3 रुपए बचा ना। तो अब एक बात बताओ, 8 रुपए कॉल्ड अप है, जिसमें से 3 रुपया तो फेस वैल्यू का नहीं आया, तो आया कितना होगा, 5 रुपए आया होगा ना। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं भाई, 5 रुपए आ गया, तो पहले तो मैं फोर फीचर की एंट्री कर लेता हूं। तो फोर फीचर की एंट्री क्या बनेगी भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। यहां तक आ गया समझ में। अब ध्यान से देखते, ध्यान से, शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है भाई, जितना पैसा आ चुका, कितना पैसा, अच्छा सॉरी, शेयर कैपिटल में हम क्या करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू लेते हैं। कॉल्ड अप कितना है, 8 रुपए कॉल्ड अप है, 8 रुपए कॉल्ड अप है और 90 शेयर्स पे, तो 720 रुपीज, क्या मैं बोल सकता हूँ 720 रुपए। तो यहाँ पे 720 रुपए आ गया, ठीक है। उसके बाद कॉल्स इन अरियर, कितना अरियर हुआ है, 3 रुपए का कॉल्स इन अरियर है 900 शेयर्स पे, तो 9 या 27, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है भाई। अब ठीक है, ठीक, ओ 8 रुपए कॉल्ड अप है, ठीक है, इसमें से 2 रुपए वो, ठीक है। अब उसके बाद 9 या 27 ये हो गया 270 रुपए। शेयर फॉर फीचर पे कितना पैसा जाएगा, शेयर फॉर फीचर पे कितना जाएगा, ध्यान समझना, जितना पैसा हमें आ चुका है, 5 रुपए आया है 90 शेयर्स पे, 90 शेयर्स पे 5 रुपए, तो कितना बना, 90 शेयर्स पे 5 रुपए आया, तो 90 शेयर्स पे 5 रुपए आया, तो कितने रुपए बन रहे हैं, 9 पंजे 45, 450, और इनका टोटल इसके बराबर होना चाहिए, जो कि है। तो ये तो फोर फीचर की एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे भाई, रीइशू की एंट्री करते हैं। रीइशू की एंट्री में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट बोला क्या है, ये जितने भी शेयर्स फोरफीट हुए, ये जो 90 शेयर्स फोरफीट हुए, उसमें से 80 शेयर्स रीइशू हुए संजय को 8 रुपए कॉल्ड अप फॉर 10 रुपए, यानी कि कॉल्ड अप 8 रुपए है लेकिन रीइशू हुए 10 रुपए पे, इसका मतलब 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 10 रुपए पे रीइशू हुए 80 शेयर, तो 800 रुपए तो यही हो गए भाई। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो आया है, कितना, 80 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से, तो 160 रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम का जाएगा। और टू शेयर कैपिटल में कितना आएगा भाई, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू 8 रुपए, ठीक है, 8 रुपए इंटू में 80, तो 8 अटे 64, 640 रुपए, ये आ गया समझ में। अब उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे चीजों को। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में चीजों को ट्रांसफर करेंगे। अब जब हम कैपिटल रिजर्व में चीजों को ट्रांसफर करेंगे, तो हमें पता है जितने शेयर से रीइशू होते हैं सिर्फ उन्हीं का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। एक शेयर पे 5 रुपए फोरफीट हुआ, तो 80 शेयर पे कितना फोरफीट हुआ होगा, एक शेयर पे 5 रुपए फोरफीट हुआ, तो 80 शेयर पे 400 रुपए, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां तक आ गया समझ में भाई। एक चीज याद रखना हमेशा, ये पूरा बैलेंस नहीं जाता, पूरा बैलेंस ट्रांसफर नहीं होता कैपिटलिज्म में, जितने शेयर से रीइशू होते हैं ना सिर्फ उन्हीं का पैसा कैपिटलिज्म में जाता है। 80 शेयर रीइशू हुए हैं और हर एक शेयर पे 5 रुपए फोरफीट हुआ, यानी 8 पंजे 40, 400 रुपए फोर फीचर का ट्रांसफर होगा, और ये आपकी एंट्री खत्म हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एबीसी लिमिटेड ने 200 शेयर्स को फोरफीट किया, 10 रुपए ईच, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपए पर शेयर। ध्यान समझना भाई, 200 शेयर्स फोरफीट किया, 10 रुपए का था और प्रीमियम पे इशू किया था। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि जो इशू प्राइस था वो 10+5 है, इशू प्राइस 10+5, हेल्ड बाय गोलू फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल 3 रुपए पर शेयर, ठीक है, 3 रुपए पर शेयर उसने नहीं दिया, ठीक है। अब उसने इसमें से कितना नहीं दिया, उसने 3 रुपया नहीं दिया, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना, एक बात बताओ, इसने 5 रुपए प्रीमियम पे इशू किया,
अब इसने कहीं भी नहीं बताया कि प्रीमियम कहां पे मंगवाया था, एप्लीकेशन पे मंगवाया है प्रीमियम या फिर अलॉटमेंट पे प्रीमियम मंगवाया, फिर फर्स्ट कॉल पे, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो जब कहीं भी मेंशन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं कि अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाया होगा। और यहाँ पे डिफॉल्ट कहां पे हो रहा है, यहाँ पे डिफॉल्ट हो रहा है फाइनल कॉल पे 3 रुपए का, फाइनल कॉल पे 3 रुपए का डिफॉल्ट हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रीमियम आ चुका होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे कोई डिफॉल्ट नहीं है, फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट है। तो इसका मतलब ये अपनी जगह पे आ चुका है। तो यानी बस फाइनल कॉल पे 3 रुपए का डिफॉल्ट है, तो फेस वैल्यू का क्या मैं बोल सकता हूँ 7 रुपए आ चुका होगा। और क्योंकि फाइनल कॉल पे 3 रुपए का डिफॉल्ट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कॉल्ड अप जो है, कॉल्ड अप जो है वो पूरा का पूरा 10 रुपए कॉल कर चुके हैं भाई, पूरा पूरा 10 रुपए कॉल कर चुके हैं। ठीक है, अब इसकी एंट्री कर देता हूं मैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी आपकी, ध्यान समझना, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब देखो भाई, शेयर कैपिटल के अंदर हमें पता है कॉल्ड अप वैल्यू जाती है, वो भी फेस वैल्यू वाली। कॉल्ड अप कितना है, पूरा का पूरा 10 रुपए, और फॉरफीट किया कितना किया, 200 शेयर। तो 200 शेयर्स पे 10 रुपए यानी 2000 रुपए। इसका मतलब 2000 रुपए तो ये हो गए, ठीक है, 2000 रुपए ये हो गए। अब उसके बाद कॉल इन अरियर पे कौन सा पैसा आएगा, जो पैसा पे नहीं हुआ, यानी 3 रुपए 200 शेयर्स पे, तो 600 रुपए यहां पे आ गया। ठीक है भाई। और शेयर फॉर फीचर में, शेयर फॉर फीचर मतलब कितना पैसा हम जब्त करेंगे, जितना पैसा आ चुका होगा, 7 रुपए आ चुके हैं, 200 शेयर्स पे 7 रुपए यानी 1400 रुपए तो यहाँ पे आ गए। ये समझ में आ गया, ये था फॉर फीचर की एंट्री। अब हम करते हैं भाई रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू में क्या बोला है, 200 शेयर्स में से 100 शेयर्स जो है ना वो रीइश्यू है नरेंद्र को 4 रुपए के डिस्काउंट पे। अब एक बात बताओ, एक बात बताना मुझे भाई, एक बात बताना, इसको मैं, कॉल्ड अप पूरा 10 रुपए है, कॉल्ड अप पूरा 10 रुपए, और क्या यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में, क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये बोला है, क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये बोला है कि पेड अप कितना है। तो देखो, जब तुम्हें पेड अप नहीं बोला हो, ठीक है, जब तुम्हें पेड अप नहीं बोला है, रीइश्यू के टाइम पे पेड अप नहीं बोला, तो हम क्या करते हैं, जब पेड अप नहीं बोला तो जितना कॉल्ड अप होता है ना, उसी को, जितना कॉल्ड अप होता है, जितना कॉल्ड अप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेड अप। यानी पेड अप भी मेरा कितना मानूंगा मैं, 10 रुपया, पेड अप भी कितना लूंगा, 10 रुपए लूंगा। ठीक है भाई, अब जब 10 रुपए पेड अप है, 10 रुपए पेड अप है, तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, 10 रुपए पेड अप और 4 रुपए का डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूं, 4 रुपए का, तो मैं रीइश्यू कितने में कर रहा हूँ, तो मैं रीइश्यू कितने में कर रहा हूँ, 6 रुपए में। 10 रुपए का पेड अप है और 4 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, इसका मतलब 6 रुपए में रीइश्यू कर रहा हूं। तो रीइश्यू की एंट्री में करूंगा तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड, और डिस्काउंट है, डिस्काउंट कहां से रिकवर होता है, डिस्काउंट कहां से सेट ऑफ होता है, डिस्काउंट सेट ऑफ होता है आपके फॉर फीचर अकाउंट से। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट भी डेबिट कर दिया, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। यहां तक आ गया समझ में। अब ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, 6 रुपए में रीइश्यू किया है, और कितने शेयर, 100 शेयर, तो 100 इंटू में 600 रुपए। ठीक है भाई, शेयर फॉर फीचर में कितना लॉस हुआ है, डिस्काउंट पे कितना लॉस हुआ, एक शेयर पे 4 रुपए का लॉस हुआ है, एक शेयर पे 4 रुपए का लॉस हुआ, तो 100 शेयर को रीइश्यू करने में कितना लॉस हुआ होगा, 400 रुपए, तो यहाँ पे 400 रुपया। और शेयर कैपिटल में हमेशा मैंने आपको बताया फेस वैल्यू लेते हैं, तो पेड अप कितना था, 10 रुपए था, पेड अप वाली वैल्यू लूंगा, पेड अप कितना 10 रुपए, तो शेयर कैपिटल में 10 रुपए के हिसाब से 100 शेयर 1000। तो ये था हमारा फॉर फीचर की एंट्री। अब उसके बाद सॉरी, अब इसके बाद अब हम करेंगे रीइश्यू की एंट्री। सॉरी, ये रीइश्यू हो गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कैपिटल रिजर्व में चीजों को ट्रांसफर करना है भाई। अब कैपिटल रिजर्व में चीजों को ट्रांसफर करना है। अब ध्यान से समझना, एक बात बताना मुझे, एक बात बताना भाई, ठीक है, एक शेयर पे
कितना फोरफीट किया हमने, एक शेयर पे हमने फोरफीट किया 7 रुपए, ठीक है, एक शेयर पे हमने 7 रुपए फोरफीट किया, तो 100 शेयर्स पे कितना फोरफीट किया होगा, 700 रुपए। 100 शेयर पे 700 रुपए फोरफीट किया, जिसमें से इस 100 शेयर को रीइश्यू करने के लिए भाई 400 रुपए का तो हमारा डिस्काउंट चला गया, यानी 400 रुपए इस 700 में से माइनस कर दो तो क्या बचेगा, सिर्फ 300 रुपए बचा। तो यही 300 रुपए हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पे क्या बचेगा आपका, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने से, 300 और 300। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार खुद से करना और फिर वीडियो को दोबारा देखना, इसका सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा पीडीएफ में, लेकिन ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। अब उसके बाद नेक्स्ट अब भाई ये वाला क्वेश्चन देख लो। सी लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं 100 शेयर्स, सॉरी 1000 शेयर्स, 10 रुपए ईच, कॉल्ड अप है 8 रुपए, कॉल्ड अप मतलब फेस वैल्यू 8 रुपए, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 2.5 रुपए पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल 3 रुपया। अब एक बात बताओ, कॉल्ड अप है हमारा 8 रुपया, जिसमें से 3 रुपए ये और 2.5 रुपए ये, इसका मतलब 5.5 रुपीज तो आया नहीं है, तो आया कितना होगा 2.5, तो आया कितना होगा 2.5 रुपीज, इतना तो है नॉट पेड, इतना नॉट पेड है, तो ये आपका क्या हो रहा होगा, पेड। यहां तक आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्या बोला, आउट ऑफ दिस 400 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 7 रुपए पर शेयर। भाड़ में जाए, पहले शेयर कैपिटल की एंट्री करो, पहले फोर फीचर की एंट्री। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। अब ध्यान समझना, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू आती है, कॉल कितना किया 8 रुपए, 1000 शेयर्स पे 8 रुपए, तो 8000 रुपए यहां पे आएगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या बोला है उसने, कॉल्स इन अरियर में कौन सा पैसा आता है जो पे नहीं हुआ, कितने पे नहीं हुए, 5.5 रुपए पे नहीं हुए 1000 शेयर्स पे, तो क्या मैं 5.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया करूंगा तो 5500 आएगा। और फोर फीचर में कौन सा बैलेंस आता है जितना पैसा पे हो चुका, 2.5 रुपए पे हुआ है 1000 शेयर्स पे, यानी 2500 रुपए। क्या ये आ गया समझ में, क्या ये आ गया समझ में, ठीक है, ये 2500 है भाई, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, रीइश्यू की एंट्री करेंगे। तो रीइश्यू की एंट्री चलो करते हैं, रीइश्यू की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे लिखता हूं मैं बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब देखते हैं एक चीज, 400 शेयर से रीइश्यू हुए हैं 7 रुपए पे, कॉल्ड अप 8 रुपए था, कॉल्ड अप 8 रुपए है और रीइश्यू हो रहा है 7 रुपए पे, इसका मतलब कॉल्ड अप से कम है, 1 रुपए कम है, तो यानी 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो और वो डिस्काउंट कहां से रिकवर होता है, फोर फीचर में से। तो 2 शेयर, और यहाँ पे शेयर फोर फीचर अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट में जितना पैसा आ रहा है 7 रुपए के हिसाब से 400 शेयर 2800 रुपए, तो यहां पे लिखूंगा मैं। शेयर फोर फीचर में 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं और 400 शेयर, तो यानी 400 रुपए तो यहां से आ रहे हैं, ठीक है। और जितना मेरा कॉल्ड अप है यही मेरा क्या बन गया है, पेड अप, क्योंकि यहाँ पे पेड अप लिखा ही नहीं है कहीं पे। तो जहां पे कुछ भी नहीं लिखा होता, जहां पे लिखा ही नहीं होता कि पेड अप कितना है, तो कॉल्ड अप को हम क्या मान लेते हैं, पेड अप, ठीक है। तो पेड अप 8 रुपए, वही हमारी फेस वैल्यू, तो 8 चौक 3200 रुपए, तो यहाँ पे हो जाएगा। क्या यहाँ पे आ गया समझ में ये। अब उसके बाद भाई, अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद हम लोगों को इस पैसे को कहां ट्रांसफर कर देना है, कैपिटल रिजर्व में। तो मैंने हर बार बोला है भाई, बहुत बार बोलते हुए आ रहा हूं कि 400 शेयर्स रीइश्यू हुए, तो 400 शेयर्स का ही पैसा हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो पहले तो बस एंट्री लिख लो, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व,
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई, एक बात बताना, एक शेयर पे हमने कितना फोरफिट किया था? एक शेयर पे फोरफिट किया हमने 2.5 रुपए, एक शेयर पे 2.5 रुपए हमने फोरफिट किया, तो 400 शेयर्स पे कितना फोरफिट किया होगा? 400 इंटू में 2.5 रुपया, है ना? तो 400 शेयर्स पे 2.5 रुपए के हिसाब से कितना बना, बताओ भाई मुझे। 400 शेयर पे 2.5 रुपए के हिसाब से हो गया हमारा 25 के 100, 1000 रुपए, यानी कि हमने 1000 रुपए फोरफिट किया। 400 शेयर्स पे हमने 1000 रुपए फोरफिट किया, जिसमें से 400 का तो हमने डिस्काउंट दे दिया। इस 1000 रुपए में से 400 का तो डिस्काउंट चला गया, तो बचा कितना? 600 रुपए। वही 600 रुपए जो बचा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। ठीक है, 5-5 मिनट के क्वेश्चंस है और ये पेपर में आएंगे, याद रखना। इस बार का जो पेपर जिस तरीके से आया है सैंपल पेपर, उसके हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो हम सिलेक्टिव स्टडी करेंगे भाई, स्मार्ट स्टडी करेंगे, जो भी पेपर में आने वाला होगा वही करेंगे, पूरी पूरी बुक नहीं पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन ढूंढ कर लेकर आ गया हूं मैं, इसको करना, सॉल्व करो। ठीक है, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, उनका भी भला होगा। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा उसको लॉजिक के साथ। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, थोड़ा ऊपर कर लूं इसको। क्या बोला है? एबीसी लिमिटेड forfeited 5,000 shares of Golu, who had applied for 6,000 shares of non-payment of allotment money 5 रुपए पर शेयर and first and final call 2 रुपए पर शेयर। यानी कि ध्यान समझना, एबीसी लिमिटेड ने 500 शेयर्स के लिए फोरफिट किए हैं गोलू के, और गोलू ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। उसने किस किस चीज की पेमेंट नहीं करी? अलॉटमेंट का 5 रुपए नहीं दिया उसने, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 रुपए नहीं दिया। इसका मतलब उसने 7 रुपए नहीं दिए, सिर्फ एप्लीकेशन मनी 3 रुपए ही उसने दिए हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये देखो, सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में क्या बनाना है? सबसे पहले हमें लिखना है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सबसे पहले ये लिखना है एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ है? 6000 शेयर पे 3 रुपए, यानी 18,000 रुपए आए होंगे एप्लीकेशन के टाइम पे। उसमें से मैं क्या लिखूंगा? एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितना एडजस्ट करना हमने? सिर्फ 5,000, क्योंकि 5,000 ही शेयर्स दिए, तो 5,000 इंटू में 3, 15,000 हमने शेयर्स कर दिए। तो फिर भी 3,000 रुपए तो एडवांस है, क्या मैं बोल सकता हूँ? 3,000 रुपया अभी भी एडवांस है। ठीक है, अब ये 3,000 रुपए एडवांस है तो कहाँ गया होगा? अलॉटमेंट में गया होगा। अब अलॉटमेंट पे 5 रुपए है 5,000 शेयर के हिसाब से, यहां पे मैं क्या लिखूंगा? ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे 5 इंटू में 5, क्या मैं बोल सकता हूं 25,000 रुपया? 5,000 इंटू में 5 रुपए, 25,000 रुपए देने थे और 3,000 रुपए एडवांस पड़ा हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपए नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपए नहीं आए अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे 22,000 नहीं आए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए नहीं आए। ठीक है, तो ये तो कॉल्स इन अरियर हो गया, ये कॉल्स इन अरियर हो गया। ये कॉल्स इन अरियर कहां का हुआ? आपका अलॉटमेंट के टाइम पे, और फिर फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना हुआ भाई? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए इंटू में 5,000, 10,000 रुपए का ये हो गया। तो टोटल कॉल सीनरी कितना हो गया? 22,000 प्लस 10,000, 32,000 रुपए का कॉल सीनरी हुआ। चलो अब इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं भाई। इसकी जनरल एंट्री सबसे पहले तो भाई फोर फीचर की जनरल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब ध्यान से देखना, शेयर कैपिटल में हम किसको डालते हैं भाई? जितना कॉल्ड अप हुआ। कितना कॉल्ड अप है हमारा? सारा का सारा कॉल्ड अप है, पूरे के पूरे 10 रुपए हमारे कॉल्ड अप है। देखो 5 रुपए अलॉटमेंट का, 3 रुपए 2 रुपए फाइनल कॉल का, 7 रुपए और एप्लीकेशन का तो पैसा आ चुका।
तो यानी पूरे के पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप है। और कितने शेयर्स पे? 5000 शेयर्स फॉरफिट किए। तो 5000 शेयर पे हमने 10 रुपए कॉल किया, तो यानी ये 50,000 रुपए। पेन चेंज कर लो भाई, 50,000 रुपए तो यहाँ पे, ठीक है। कॉल सिनेरियर कितना है? कॉल सिनेरियर है तुम्हारा ये 22,000 और प्लस ये 10,000, 32,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 32,000, ठीक है। शेयर फॉर फीचर कितना है भाई? सिर्फ 3 रुपए आया है 5000 शेयर पे, यानी 15,000 आए हैं, ठीक है भाई। सॉरी 15 कहाँ, 18,000 रुपए आए थे, 18,000। तो 18,000 ये 18,000 रुपए आए थे ना, जिसमें से 15,000 एप्लीकेशन में चले गए और 3,000 रुपए अलॉटमेंट में चले गए, तो टोटल 18,000 आया था। तो 18,000 रुपए इतना फॉरफिट कर लिया हमने। अब उसके बाद क्या करेंगे? री इशू की एंट्री करेंगे। अब री इशू में देखो ध्यान से, री इशू में ध्यान से देखना, ये लो, हाँ री इशू में ध्यान से देखना। री इशू में क्या बोला है? आउट ऑफ दीज 3,000, 5,000 में से 3,000 शेयर्स को हम री इशू कर रहे हैं, 12 रुपए पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब ध्यान से समझना, कॉल्ड अप कितना था? 10 रुपए, और यहाँ पे फुल्ली पेड अप भी बोल ही दिया, यानी कि 10 रुपए ही लेना था हमें। 10 रुपए फुल्ली पेड अप है और 12 रुपए पे रीइश्यू कर रहा हूँ, इसका मतलब 2 रुपए प्रीमियम पे रीइश्यू कर रहा हूँ। तो भाई इसकी एंट्री मार देता हूं मैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, ठीक है भाई। प्रीमियम पे इशू किया है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से समझना, ध्यान से। बैंक अकाउंट में तो भाई 3,000 इंटू में 12 के 36,000 रुपए तो यहीं पे आ गया, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में 3,000 शेयर्स है तो 6,000 रुपए तो यहां पे आ गए। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू 10 रुपए और 3,000 30,000 ये आ गया, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में। अब उसके बाद क्या किया है? एक शेयर पे कितना हमने फॉरफिट किया? एक शेयर पे 3 रुपए फॉरफिट किया हमने, एक शेयर पे हमने 3 रुपए फॉरफिट किया एप्लीकेशन का, ठीक है। तो 3,000 शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया होगा? 9,000। और जितना शेयर से रीइश्यू करे सिर्फ उसी का पैसा कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे मैं एंट्री क्या मैं कर सकता हूँ? यहाँ पे एंट्री क्या मैं यहाँ पे एंट्री ये लिख दूं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और कितना भाई? देखो 3 रुपए आया है, ठीक है, और डिस्काउंट वगैरह है नहीं। 3,000 शेयर्स पे 3 रुपए आया होगा तो 9,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में चला गया, तो 9,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में चला गया। ये भी क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके भाई क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। इसको करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। देखना बीजीएम लिमिटेड है, बीजीएम लिमिटेड है, उसने बीजीएम लिमिटेड ने, एक सेकंड भाई, बीजीएम लिमिटेड ने इशू किया है 2 लाख इक्विटी शेयर 20 रुपए ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपए। इसका मतलब जो इशूड है, इशू किया है वो 20 + 5 पे किया, ठीक है। ऐसे पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। द शेयर्स वर अलॉटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4। अब ध्यान से समझना, 5:4 पे अलॉट हुआ, इसका मतलब पता है क्या है कि 5 के लिए अगर तुमने अप्लाई किया है तो तुम्हें 4 शेयर अलॉट हुए, इसका मतलब ये है, भूलना मत, ठीक है। 5 के लिए अप्लाई किया है तो 4 शेयर्स अलॉट हुए। अब उसके बाद भोलू हु हैड अप्लाइड 900 शेयर्स, 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसने, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी 7 रुपए पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड ऑन हिज फेलियर टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपया पर शेयर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ध्यान से समझना, वो जो लड़का है भोलू ने 7 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 रुपए नहीं दिया। अब ध्यान से समझना, उसने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसका मतलब उसने पैसा तो ज्यादा दिया होगा। अब 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमें ये निकालना पड़ेगा कि अलॉट कितना हुआ। तो भाई ये भोलू है, इसके हम अलॉटेड शेयर्स निकालने जा रहे हैं, अलॉटेड शेयर्स। तो देखो भाई 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसने,
ठीक है। अलॉटेड निकालने हैं तो अलॉटेड का रेशो ऊपर, नीचे इसका रेशो, तो ये कितना हो जाएगा 18 पंजे 90, 180, 18 चौक 72, 720 शेयर्स, यानी कि उसको 720 शेयर्स अलॉट हुए। अब इसकी वर्किंग नोट अब हम करते हैं भाई। अब इसकी वर्किंग नोट यहां पे हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन, यहां पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया होगा 900 इंटू में 16, 900 इंटू में 16 रुपए आए होंगे, तो 16 नीमा एप्लीकेशन पे 14,400 रुपए आए, जिसमें से ड्यू कितना हुआ भाई, सॉरी जिसमें से एडजस्ट कितना हुआ, एडजस्ट कितना हुआ, एडजस्ट हुआ तुम्हारा 11520, ठीक है। 1125 11520 कैसे आया बताता हूं मैं आपको। 11520 आया आपका 720 इंटू में 16, ठीक है। उसने 900 शेयर पे पैसा दे दिया, जबकि उसको देना कितना था 720 शेयर पे 16 रुपए देने थे, ठीक है। 720 शेयर पे 16 रुपए देने थे, तो 720 पे 16 रुपए दिए तो इतना। अब माइनस करो, ये 0 में से 0 गया 0, ये 10 में से 2 गया 8, ठीक है। और ये हो गया आपका 13 में से 5 गया 8, और ये 4 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो 2, 2880, ठीक है। 2880, इसको मैं अच्छे से लिख दूं तो कितना आया 2880। इतना पैसा अभी भी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एडवांस पड़ा हुआ है, इतना पैसा एडवांस पड़ा हुआ है। अब देखो, अब क्या करेंगे भाई, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पे ड्यू करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से। अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू कितना है 2 रुपया। अब मैं पेन चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों ही नहीं आया। फेस वैल्यू कितना आना था 720 शेयर के हिसाब से 2 रुपए, यानी 1440 रुपए आना था। और प्रीमियम कितना आना था भाई 5 रुपए, ठीक है। 720 शेयर के हिसाब से 5 रुपए प्रीमियम आ रहा था, तो 720 यहां पे कर रहा हूं मैं, 720 इंटू में 5 रुपए, 0 5 2 10 का 0 लगे खास से 7 14 15, एक सेकेंड, 720 शेयर पे 5 रुपए आना था, 720 शेयर पे 5 रुपए, 0 5 10 7 35 और 3600 रुपए, 3600 रुपए यहाँ पे 3600 रुपए आना था। अब ध्यान से देखना, एक बात बताओ, ये 2880 रुपए एडवांस है, तो सबसे पहले याद रखना फेस वैल्यू में एडजस्ट होता है। इस 2880 में से, इस 2880 में से 1440 यहां एडजस्ट हो जाएगा, तो फेस वैल्यू तो एक भी ड्यू, एक भी कॉल्सिंग एरियर नहीं रहा, यहां पे तो कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं रहा। अब 2880 में से 1440 यहां एडजस्ट हो गया, तो 3600 में कितना बचा एडजस्ट होने के लिए, 1440 ही बचा, है ना। 2800 में से 1440 यहां आ गया, तो 1440 यहां पे आएगा, तो ये 0 और ये हो जाएगा 10 में से 6, और ये हो जाएगा 5 में से 1, और ये 2, 2160 रुपए। यानी कि कॉल्सिन अरियर कितना है, कॉल्सिन अरियर कितना है, सॉरी प्रीमियम, सिक्योरिटी 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 प्रीमियम, क्या मैं बोल सकता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम का 2160 रुपए नहीं आया। तो चलो फोर फीचर की एंट्री करते हैं। फोर फीचर की एंट्री होगी आपकी, सबसे पहले अभी तक तो वर्किंग नोट था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और आपको पता है जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम आउटस्टैंडिंग रहता है उसको भी हम डेबिट करके खत्म करते हैं। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। फिर यहाँ पे 2 कॉल्स इन अरियर, 2 कॉल्स इन अरियर, और 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब ध्यान से समझना, 2160 रुपए तो ये अलॉटमेंट पे अरियर हुआ। अच्छा एक बात बताओ, और साथ के साथ 2 रुपए यहां भी तो अरियर हुआ, कॉल्स इन अरियर, है ना। 2 रुपए फाइनल कॉल का भी तो अरियर है, तो 720 पे 2 रुपए और, तो 1440 रुपए और अरियर हुआ। तो यानी कि 2160 प्लस 1440, 0 10 1 6 और ये 3, टोटल 3600 रुपए क्या हुए हैं, कॉल्स इन अरियर हुए, टोटल 3600 रुपए कॉल्स इन अरियर हुए। तो यहां पे मैं टोटल कॉल्स इन अरियर पे 3600 रुपए लिख देता हूं भाई, ठीक है। शेयर कैपिटल
शेयर कैपिटल में हम क्या करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू वाला। तो पूरा का पूरा क्या मैं बोल सकता हूं, पूरा का पूरा 20 रुपए जो है वो कॉल्ड अप किया है, पूरा का पूरा 20 रुपए कॉल्ड अप किया है भाई। तो 20 रुपया इंटू में कितना फोरफिट किया है, कितना फोरफिट किया है, कितना फोरफिट किया है, allotted proportion 700 premium per share there was allotted proportion इतना, again Bolu was had applied not failed to pay allotment money 7 रुपए per share including इतना, failure to pay first and final call, his shares were forfeited। तो उसके जितने भी शेयर्स है सब फोरफिट हुए, यानी 720 शेयर्स फोरफिट हुए। तो यानी कि क्या मैं ये कर सकता हूँ 720 शेयर्स पे कितना फोरफिट हुआ है, 20 रुपए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 1440 आया और फिर एक जीरो लगा दिया, यानी 14,400 रुपए। ठीक है, 14,400 रुपए, 0 2 3 4 7 14, ठीक है, यानी कि 14,400 रुपए टोटल कॉल किया हमने 720 शेयर के हिसाब से। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आउटस्टैंडिंग है भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम 2160, तो यहाँ पे 2160 रुपए आएगा। ठीक है, शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा, ध्यान से देखना, शेयर फॉर फीचर में, शेयर फॉर फीचर में जितना पैसा आ चुका, कितना पैसा आ गया भाई, कितना पैसा आ चुका है, कितना पैसा आ गया हमारा, हमारे पास पैसा आ चुका है टोटल 14,400। हमारे पास टोटल पैसा कितना आ गया है, हमारे पास टोटल पैसा आया है 720 शेयर्स पे, सॉरी 900 शेयर्स पे, 900 शेयर्स पे कितना आया है हमारे पास, 900 शेयर्स पे हमारे पास 16 रुपए आए हैं, 900 शेयर्स पे 16 रुपए आए हैं। ठीक है, अब जब 900 शेयर्स पे 16 रुपए आया है तो 14,400 बना। ठीक है, लेकिन कुछ पैसा प्रीमियम पे भी एडजस्ट हुआ है, तो ये हम फोरफिट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, सिर्फ और सिर्फ हम कितना फोरफिट करेंगे, 1440 ये वाला और 11,520 ये वाला। तो मैं अगर प्लस करूं यहाँ पे 11,520 प्लस में 14,440 प्लस में 1440, 520 प्लस में 1440, 0 6 9 2 1, 12,960। तो यहाँ पर मैं शेयर फॉर फीचर में कितना लिखूंगा, 12,960। क्या यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखना भाई, ऐसे कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, मैं सीधा बोर्ड पे कर रहा हूँ, मैं घर से तैयारी करके पढ़ के नहीं आया था, ऐसे डायरेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 12,960 रुपए यहाँ पे आ गया, तो ये फोर फीचर की एंट्री हो गई। अब फोर फीचर की जैसे ये एंट्री हुई तो अब हमें क्या करना है, रीइश्यू की एंट्री करनी है। रीइश्यू की एंट्री सबसे पहले तो तुम्हें पता होनी चाहिए भाई, रीइश्यू की एंट्री कैसे होती है। रीइश्यू की एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट, चेंज कर लूं पेन, तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, एक सेकेंड देख लेते कितने में रीइश्यू हुआ है भाई। रीइश्यू कितने में हुआ है, 400 शेयर्स ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 15 रुपए पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप यानी 20 रुपया, और रीइश्यू कितने में हुआ है, 15 रुपए में, यानी 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है भाई, और 400 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 400 शेयर्स इंटू में 15 रुपए, 400 शेयर्स इंटू में 15 रुपए के हिसाब से, 15 चौक 60 और ये 2 0, तो यहाँ पे तो 6,000 रुपए आ जाएगा भाई। ठीक है, और 5 रुपए का डिस्काउंट भी दे रहे, तो वो 5 रुपए का डिस्काउंट कहां से कवर होगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट से। 400 शेयर्स इंटू में 5 रुपए, 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए ये, और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल पे पूरा 20 रुपए के हिसाब से 400 शेयर्स, 20 रुपए के हिसाब से 400 शेयर्स, तो 8,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 8,000 रुपया। ये हमारी किसकी एंट्री हो गई, रीइश्यू की। अब हमें पता है जैसे ही रीइश्यू होता है, जैसे ही रीइश्यू होता है तो क्या करना पड़ता है, जितने शेयर्स रीइश्यू हो गए उसका पैसा हमें कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना होता है। तो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर अगर मैं करूं,
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो तो उसकी एंट्री क्या होती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये होता है। अब हमें पता है जितने शेयर से रीइश्यू किए हैं उसी का पैसा हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब देखो भाई, सबसे पहले तो यहां पे एंट्री देख लेते हैं हम, 12,960 रुपए हमने फोरफीट किए, कितने शेयर्स पे, 720 शेयर पे, तो 12,960 रुपए हमने फोरफीट किए हैं, ठीक है, और कितने शेयर्स पे, 720, तो 720 से मैं डिवाइड कर दूंगा भाई इसको। टाइप नहीं है, जल्दी जल्दी कर देता हूं भाई, फोन से कर देता हूं। 12,960 डिवाइडेड बाई 720, 18 रुपए, तो एक शेयर पे कितने रुपए फोरफीट हुए, 18 रुपए। और 720 में से हम कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं भाई, कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं हम, 400 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब 400 शेयर्स को जब हम रीइश्यू कर रहे हैं, 400 शेयर्स को जब हम रीइश्यू कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक शेयर पे 18 रुपए रीइश्यू हो रहा है, तो 400 शेयर्स पे 18 चौक 72, 7200 रुपए फोरफीट हुए। अब इस 7200 में से तो 2000 रुपए तो भाई, 2000 रुपए तो फोर फीचर लेके चला गया ना, तो कितना बचा, 5200 रुपए सिर्फ। तो 5200 रुपए सिर्फ और सिर्फ कहां पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर। और क्या बोला है क्वेश्चन में, और क्या बोला है भाई, जर्नल एंट्री करो, बीजीएम लिमिटेड द कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी मेंटेन कर रहा है कंपनी, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट बना लेना। कॉल्स इन अरियर अकाउंट कैसे बनेगा, कॉल्स इन अरियर क्या होता है, कैपिटल लाइबिलिटी है वो, तो भाई तुम्हें पता ही है कि उसका अकाउंट कैसे बनेगा, कॉल्स इन अरियर का ये अकाउंट बनेगा, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। कहां से स्टार्ट होगा, क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, आपको पता ही है। कॉल्स इन अरियर किसकी किसकी वजह से क्रेडिट, कब कब हुआ है भाई कॉल्स इन अरियर क्रेडिट, एक तो ये रहा, ठीक है, एक तो ये रहा, किसकी किसकी वजह से, एक कैपिटल एक हुआ है आपका अलॉटमेंट की वजह से, और दूसरा आपका हुआ है फर्स्ट कॉल की वजह से। लिख देना और फिर बैलेंस फिगर यहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ये बना लेना। अब ये क्वेश्चन है एक, एक्स लिमिटेड ने फोरफीट किया है, 8:45 हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक्स लिमिटेड ने फोरफीट किया 1500 शेयर्स, 10 रुपए ईच, ओरिजिनली इशूड एट 3 रुपए पर शेयर, प्रीमियम पे 3 रुपए पर शेयर विच वाज पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन मनी। अब ध्यान से समझना, इशू प्राइस है 10 प्लस 3 रुपया, और ये जो 3 रुपए प्रीमियम का है ना, वो अलॉटमेंट पे ही आ रहा है, याद रखना, सॉरी एप्लीकेशन पे ही आना है, ऑन विच अलॉटमेंट मनी 3 रुपया है। अच्छा ठीक है, इसमें से 3 रुपया तो अलॉटमेंट का है भाई, 3 रुपया अलॉटमेंट का है, फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपया है, तो ऑन विच अलॉटमेंट मनी 3 रुपए एंड फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपए। फर्स्ट कॉल जो है ये फर्स्ट कॉल 2 रुपए का है, नॉट रिसीव्ड, एंड द फाइनल कॉल रुपए 3 रुपए नॉट येट बीन कॉल्ड। ये जो फाइनल कॉल है, ये जो फाइनल कॉल है, ये कॉल ही नहीं हुआ है, फाइनल कॉल को कॉल नहीं किया। तो एक बात बताओ, 3 2 5 3 8, तो फेस वैल्यू का 2 रुपए बचा ना सिर्फ, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगवाया है विद प्रीमियम, तो एप्लीकेशन 5 रुपए का बन रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। अब क्या बोला है, द फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपए इज नॉट येट कॉल्ड, दीज शेयर्स वर ओरिजिनली अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस 3:2। वही है भाई, 3:2 का मतलब क्या है, इतना अप्लाई किया है तो इतना अलॉट हुआ है। दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट डिस्काउंट 1 रुपए पर शेयर, क्रेडिटेड एज 7 रुपए पेड अप, 7 रुपए पेड अप क्रेडिटेड किया, और 1 रुपए पर शेयर, 1 रुपए के डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, इसका मतलब 6 रुपए पर इशू कर रहे हैं भाई। These shares were subsequently यहां से pass necessary journal entries for the forfeiture of reissue of shares। अरे बहुत इजी है, यहां पे देखो क्या बोला, 1500 शेयर्स को फोरफीट किया है, तो इसका मतलब 1500 शेयर्स को फोरफीट किया, इसका मतलब इतना ही अलॉट हुआ होगा। हमें क्या निकालना है, अप्लाइड निकालना पड़ेगा, हमें क्या निकालना है, अप्लाइड। अब अप्लाइड कैसे निकलेगा, अप्लाइड वाले रेशो को ऊपर रखो और अलॉटेड को नीचे रखो, तो ये कितना आ जाएगा, 750, ठीक है, 750 इंटू में 3 0,
5 या 15, एक 7 21 और एक 22, यानी 2250 शेयर्स के लिए उसने क्या किया है भाई, 2250 शेयर के लिए अप्लाई किया। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये सारी चीजें पता चलेगी। अब वैसे ही वर्किंग नोट आपको बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर आप ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर आंसर इसका है, ठीक है। उस पीडीएफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर इसका आंसर भी है। फिर भी नहीं आया समझ में तो हम करेंगे इसको, ठीक है, इसको करेंगे लास्ट में। अब आपको क्या करना है भाई, ये जितने भी क्वेश्चंस किए सबसे पहले तो भाई ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर जो पीडीएफ का वो होगा, ठीक है, मिलेगा आपको इशू ऑफ शेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, उसको देख लेना। और कोई नया टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो फिर वो भी बताना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना। ये हमारे 4 फीचर के और रीइश्यू के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इस चैप्टर के अंदर जो और क्या आता है, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, एक वो कर लेंगे, और दूसरा क्या करेंगे हम, दूसरा करेंगे जो भी हमारा वो होता है बैलेंस शीट, वो कर लेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ये आपका एक होमवर्क है, ठीक है। और घर पे कर लेना और फिर कमेंट पे आना और लिख देना कि भाई डन, हमने कर लिया वो क्वेश्चन। और आंसर जरूर लिख देना भाई कि भाई कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जा रहा है, कैपिटलिज्म में कितना पैसा जा रहा है वो लिख देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे जाकर के। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ढूंढ कर लाने में भाई टाइम लगता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखो, और लेट कर मत देखना, कॉपी पेन लेकर के देखना। याद रखना भाई, याद रखना कि आपको ना कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। हमेशा आपको मेहनत करते रहना है, कंटिन्यूसली आपको मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि अगर मेहनत करना छोड़ दिया, मान लो, ठीक है, मान लो आपने मेहनत करना छोड़ दिया, तो आपने यहां पे जैसे मेहनत करना छोड़ दिया, दुनिया के या फिर इंडिया के किसी ना किसी कोने पे, किसी स्टेट में ना एक लड़का होगा जो मेहनत कर रहा होगा, और वो जब आपसे मिलेगा ना, जब आप एक ही सीट के लिए, मान लो डीयू के इस सीट के लिए जब आप कंपीट कर रहे होंगे, तो ये जो लड़का मेहनत कर रहा था आपसे ज्यादा, वो आपको हरा देगा और आपकी सीट लेकर के चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं चाहता भाई कि अपनी सीट खो दे। तो याद रखना, अगर आपने आज मेहनत नहीं करी तो उस टाइम पे कोई ना कोई बंदा मेहनत कर रहा होगा, और जब वो आपसे मिलेगा तो फिर आपसे वो जीत जाएगा। याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। थैंक यू।